हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जॉब से संबंधित लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। नए लोग सब्सक्राइब और जिनको पसंद आए वो लाइक करना ना भूलें। तो आज शुरू करते हैं। बिहार सिपाही जो पुलिस में सिपाही पद की जो लिखित परीक्षा है उसके संबंध में जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो कि नोटिस आ गई है। ये आप लोगों ने कल बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। तो क्या है, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस की इकाइयों अथवा बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व बाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बाहिनी में सिपाही के 8415 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या 5/2020 के क्रम में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 14/3/2021 रविवार एवं दिनांक 21/3/2020 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के संबंध में जो कि विस्तृत कार्यक्रम एवं प्रवेश पत्र की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो अब आप कह सकते हैं ये तो पहले से ही पता था कि 21 मार्च हो गई थी। इसमें नया यही है कि आपको 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। एक चरण का तो पता था कि 21 में, लेकिन एक चरण में संभव नहीं था। तो 2 चरणों में आपकी परीक्षा ये ऑफिशियल अब जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गई है। तो 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को आपकी परीक्षा होगी। और ये बहुत अच्छी सुधार है, या पहले की अपेक्षा समझ सकते हैं। जैसे 66वीं बीपीएससी में आप फॉर्म जब जैसे ही निकला तो डेट ही आपको पता चल गया कि 27 दिसंबर को होगी। तो ये अच्छी पहल है आयोग की। छात्र है जो कि पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें कि इस तारीख को परीक्षा और उसी अनुसार से तैयारी करें। तो ये आज के आयोग में काफ़ी अच्छी सुधार है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। यह है उत्तर प्रदेश की। तो पीसीएस परीक्षा में लगातार हो रहे बदलावों के मद्देनज़र ओवर एज अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाने के अभ्यर्थियों की मांग पर शासन ने संज्ञान लिया है। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद शासन स्तर पर मामले में उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया। हालांकि प्रतियोगी छात्र पीसीएस 2020 और पीसीएस 2021 में अतिरिक्त अवसर मांग रहे हैं, जबकि पीसीएस 2020 का रिजल्ट जारी किया। छात्रों की मांग है अब पीसीएस 2021 और 2022 में ओवर एज अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति मीडिया प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने ओवर एज 2020 में शामिल होने के लिए 2 अतिरिक्त अवसर देने की मांग की थी। तो मतलब क्या है कि ये जो अवसर मांग कर रहे हैं वो 2020 में, लेकिन रिजल्ट जारी कर दिया गया, इसीलिए 2021 में जिनका एज अधिक हो गया है 40 वर्ष से, मान लीजिए जनरल में 40 से अधिक हो गया, तो उनको 2 अतिरिक्त। और ये जो है मांग का सरकार ने लिया है, संज्ञान तो ले लिया। अब देखना है कि आगे क्या है जो कि इनकी मांगे मानी जाती है या नहीं मानी जाती। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर से। ये है आपको विज्ञापन संख्या 5/2020, ये बीपीएससी का है, के अधीन खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के मूल कोटि खनिज विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विभागीय पत्रांक 2984 एम पटना दिनांक 28/10 के द्वारा सहमति के आलोक में विज्ञापन की कंडिका 5 का 3 खनिज नीति तथा संबंधित अधिनियम नियमावली विनियमन आदि से जो भारत में विद्यमान है के पाठ्यक्रम 4 में, जो कि माइंस एक्ट 1952 के स्थान पर क्या होगा, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 समय, जिसे आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। शेष पाठ्यक्रम यथावत। मतलब क्या है, जो खनिज पदाधिकारी का जो पोस्ट निकला था उसके जो कंडिका में 4 में जो सिलेबस में है उसमें चेंजिंग हुआ है। उसको जो परीक्षा दे रहे हैं या देंगे उनको ज़रूर देख लें, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। उसके बाद क्या है, न्यायिक सेवा की है। दिनांक 6/12/2020 को रविवार को आयोजित की जाने वाली 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 4 से संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 3/12/2020 तक अपना प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट से अवश्य डाउनलोड। अगर किसी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई तकनीकी कठिनाई होती है तो मोबाइल नंबर है इससे संपर्क कर। फिर भी अगर कठिनाई होती है तो 4 और 5 को 10 से 4 बजे जो कि आप बीपीएससी में ऑनलाइन प्रमाण पत्र या आईडी एक ले जाकर है जो कि होगा। और परीक्षा निर्धारित तिथि को ही आयोजित की जाएगी, मतलब 6 को ही होगी। तो मतलब आप 3/12 से है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और 6 को परीक्षा है। उसके बाद क्या है, सहायक वन रक्षण के लिए दिया गया है आपको 5/2019 के लिए क्या क्या चीज़ें करना है। काली और नीली स्याही लेना है। उत्तर पुस्तिका में क्या क्या कहाँ नाम भरना है और वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ये सब है जो कि आपको जो कॉमन है वो है। और क्या है,
उसके बाद है आपको सहायक वन रक्षक में जो कि ई प्रवेश पत्र में अपलोड किए गए फ़ोटो हस्ताक्षर अपठनीय, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जो कि आपको अभ्यर्थी को www.bpsc.bis.nic पर उपलब्ध घोषणा पत्र को डाउनलोड करेंगे एवं पूर्ण रूप से भरकर उसके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित अद्यतन रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्ण रूपेण भरे गए घोषणा पत्र को दिनांक 1/12/2020 से संबंधित परीक्षा केंद्र का समर्पित करेंगे। मतलब है जो कि आपको फ़ोटो चिपकाने, जिनके स्पष्ट नहीं है उनके फ़ोटो हस्ताक्षर या पठनीय हो, जिनके स्पष्ट है उनके कोई इनको कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, 85 केंद्रों पर कराई जाएगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। तो कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष महिला 2020 देश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित कर देश भर में 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक इसमें है जो कि कितने 28,77,035 अभ्यर्थियों ने आवेदन, जबकि मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने यूपी बिहार से 7,640 जो कि आवेदन हुए हैं। परीक्षा के लिए मध्य क्षेत्र 17 शहरों में 85 केंद्र बनाए गए हैं। एसएससी कांस्टेबल परीक्षा ऑनलाइन मोड पर प्रतिदिन 3 पालियों में कराया जाएगा। हर पाली में 90 मिनट की परीक्षा होगी। अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तय तारीख से 3 दिन पहले एसएससी की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र नहीं मिले, प्रवेश पत्र के साथ मूल आईडी लाना पड़े। स्टेनोग्राफर की परीक्षा कब है, 22 दिसंबर से है। तो कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व और डी परीक्षा 2019 की तारीख बदल दिया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 24 से 30 दिसंबर तक होनी है। अब परीक्षा 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। कहाँ कहाँ सेंटर है विभिन्न शहरों में, तो आगरा है, वाराणसी में 10-10 है, अलीगढ़ में 2 हैं, बरेली में 4 है, भागलपुर में, दरभंगा, मुरादाबाद, पूर्णिया में 1-1 है, गोरखपुर में 5 है, झांसी में 2 है, कानपुर व मेरठ में 8-8 हैं, लखनऊ में 7 हैं, लखनऊ में भी 7 है, मुजफ्फरपुर में 2, मुजफ्फरपुर में 3, पटना में 8, प्रयागराज में 12। मतलब इतने जो हैं आपको सेंटर्स हैं। ये जो परीक्षा हो रही है ऑनलाइन परीक्षा होगी। बीपीएससी मेंस परीक्षा में जो कि 80% अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, तो ये अच्छी उपस्थिति है, कोरोना के बावजूद भी इतनी अच्छी उपस्थिति है। तो 66वीं जो संयुक्त परीक्षा है, जो कि ये 66वीं नहीं होगा, 65वीं की मुख्य परीक्षा है ये, और इसमें जो है पटना में भी हुई और सवेरे जो कि 9 से 12 तक सामान्य हिंदी की परीक्षा हुई, और जबकि दूसरी पाली में है जो कि 2 बजे से 5 बजे तक हुई। कोविड गाइडलाइन के प्रति बरती गई विशेष सतर्कता बरती गई थी। वहीं 28 नवंबर दोपहर है जो कि 11 बजे से 2 बजे तक है जो कि परीक्षा होगा 28 नवंबर को। और बीपीएससी मेंस के कारण है जो कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने स्थगित कर दी थी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है जो कि अधिकांश है जो कि परंपरागत ही थे। सांख्यिकी से थोड़े कठिन प्रश्न थे, सांख्यिकी में क्योंकि टाइमिंग भी बहुत लगता है, और इसकी क्वेश्चन को मैंने डाला भी था। उसके बाद आते हैं अगली खबर में, यहाँ भी आप देख सकते हैं 80% हैं। इंस्पेक्टर से सिपाही तक की परखी जाएगी कार्य क्षमता। तो पुलिस मुख्यालय में तैनात से लेकर सिपाही तक की कार्यदक्षता परखी जाएगी। यह काम कमेटी करेगी। योग्य नहीं पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों को मुख्यालय में जगह नहीं मिलेगी। उनका तबादला मुख्यालय से बाहर जिला या इकाई में कर दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाही पदस्थापित हैं। विभिन्न इकाइयों के लिए अलग अलग सेक्शन में उनकी ड्यूटी होती है। पुलिस मुख्यालय ने अपने यहाँ तैनात इंस्पेक्टर से सिपाही रैंक तक के पुलिसकर्मियों की कार्य दक्षता की समीक्षा कराने का निर्णय लिया है। डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर आईजी बजट, अपील एवं कल्याण पारसनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। इसमें डीआईजी मानवाधिकार राजेश त्रिपाठी, एआईजी कल्याण रमन कुमार चौधरी और डीएसपी रिजर्व पुलिस मुख्यालय शामिल किए गए हैं। आईजी की अध्यक्षता में बनी कमेटी इंस्पेक्टर से सिपाही तक की कार्यदक्षता और कार्य संस्कृति के अनुरूप उनके कार्यों की समीक्षा करेगी। इस दौरान सक्षम एवं योग्य नहीं पाए जाने वाले पदाधिकारियों कर्मियों को ढूंढ निकाला जाएगा। कमेटी में ऐसे पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण मुख्यालय से इतर जिला या इकाई में करने की अनुशंसा भी करेगा। पुलिस मुख्यालय में तैनाती अब आसान नहीं होगा। पुलिस मुख्यालय में कनीय पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती भी अब आसान है। मुख्यालय में काम करने के इच्छुक पुलिस पदाधिकारियों और जवानों का साक्षात्कार होगा। यदि वह आला अधिकारियों के तय पैमाने पर खरा उतरेंगे तभी उनको मुख्यालय में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त किया जाएगा। साक्षात्कार से पहले एसपी से मंतव्य लिया जाएगा जहां उनकी तैनाती है। मतलब आप अगर अच्छे शहर में रहना चाहते हैं
तो कार्यदक्षता आपकी परखी जाएगी। उसके बाद देखते हैं ये रिजल्ट आया है BSSC CGL 1 का रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हैं कल ही आई है। यह प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2010 से संबंधित है, जो कि 6/5/2020 का है, जो कि ये है। और क्योंकि दिव्यांग का आपने देखा होगा सर्टिफिकेट है जो कि सभी के पुराने मांगे गए थे, तो उसमें कितने हैं हुए हैं, तो आपको 8 हैं टोटल। आप गिन सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को जो कि काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और ये 3/12 को बुलाया गया है 11 बजे से। और अद्यतन सूचना है जो कि संलग्न के अनुपालन है, मतलब उनका वेरिफिकेशन होगा। और शुरू में लोग समझ रहे थे कि दिव्यांग सारे लोगों को बुलाया गया, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ सर्टिफिकेट की जांच करना, कंफर्म होना चाह रहे थे। और 8 लोगों को जो कि बुलाया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या BSSC CGL 1 रिजल्ट क्या और भी आएगा या अब खत्म हो गए, क्योंकि दिव्यांग की जो आनी थी वो आ गई है। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है, आ भी सकती है, नहीं ये तो आयोग की और आयोग पर निर्भर है। तो देखना आगे क्या होता। तो क्या अब BSSC CGL 3 का विज्ञापन भी अब, क्योंकि दिव्यांग का भी रिजल्ट आ गया, क्योंकि तो अगर इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आती तो BSSC CGL 3 का विज्ञापन आ सकती है आपको दिसंबर में या जनवरी में। लेकिन अभी और रिजल्ट आने बाकी, तो आपको अभी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये फाइनल नहीं होगा BSSC CGL 1 कि ये अगर ये लास्ट रिजल्ट है तो वैकेंसी आ सकती है, नहीं तो फिर नहीं आएगी। फिर 15 दिसंबर के बाद आ सकती है। और कितनी संख्या में आएगी, बहुत सारी चर्चाएं गर्म है कि 3100 आएगी, तो 3200, तो 3800 तो टोटल स्ट्रेंथ ही है सचिवालय सहायक की। उसके बाद है जो कि आपको 1500 लोग वर्क कर रहे हैं, 2300 पोस्टें खाली है। और 2300 पोस्टें खाली में उसमें भी प्रमोशन के 25% पोस्टें, तो मतलब 1750 के आसपास ही सीटें सीधी भर्ती के लिए खाली है। तो उससे ज़्यादा आपको नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कि प्रमोशन के कुछ, हालांकि अभी कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो अगर हो भी जाता तब संभावना है कि आपको 1700 से ये बढ़कर जो कि आपको 2300-2400 हो सकती है। लेकिन अभी के हालात के अनुसार अभी आपको मैक्सिमम जो वैकेंसी है, वो भी BSSC CGL 1 में कितनी वैकेंसी जाती है सहायक की, उस पर डिपेंड करता। तो 1500 से 1700 ही वैकेंसी आएगी, उससे ज़्यादा सचिवालय सहायक की नहीं। टोटल जहाँ तक बात है, ये संख्या भले ही 2500-3000 हो सकती है। तो ये देखना होगा कि CGL 1 की रिजल्ट अब आगे आएगी या नहीं आएगी, इस पर डिपेंड। क्योंकि एक रिजल्ट आने से कहीं ना कहीं ये हो गया कि दिव्यांग की जो रिजल्ट आनी थी वो अब आ गई है। तो BSSC CGL 3 इंतजार करने वालों के लिए एक कदम है जो कि और आगे बढ़ा है। और उम्मीद है जो कि आपको इतने काफ़ी सालों का इंतजार है जो कि आपको जल्द ही खत्म होगा। और सीटों की संख्या कम से कम सचिवालय सहायक की 1500 के आसपास ही रहेगी, और उससे ज़्यादा आ भी नहीं सकती, क्योंकि उतनी खाली भी नहीं है। 1700 तो खाली ही है, और उसमें भी CGL 1 में कितनी जाएगी स्पष्ट नहीं है। और अब आते हैं BSSC इंटर लेवल मेंस की, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा जो फिर संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सारे परीक्षाओं का एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया है। और जहाँ तक पॉजिटिव वे में अगर इसको देखा जाए, तो आप देख सकते हैं, आज ही मैंने बताया कि 6 तारीख को परीक्षा है आपकी। किसकी है, तो 31वीं JED। और 3 दिन पहले जो कि 3 तारीख को 3/12/2020 को जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करा, तो 3 दिन। लेकिन इसकी सूचना है जो कि आयोग है जो कि आज ही दे, मतलब कल ही दे दिया। तो कल कितनी तारीख थी आपको, 25 थी, मतलब 8 दिन पहले ही सूचना दे दी गई 3 तारीख को कि 3 तारीख से डाउनलोड होगा और 6 तारीख को परीक्षा है। तो क्या BSSC इंटर लेवल मेंस में ऐसा नहीं हो सकता, तो हो सकती है। तो अभी भी संभावना है, जो कि मैंने कल भी कहा था कि जब तक वेबसाइट पर कुछ ना आए तब तक है जो कि आप मान कर चले कि आपकी परीक्षा है जो कि 13 दिसंबर को ही होगी। और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, आप मन लगा कर तैयार, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन मौका है। और बिहार में वैकेंसी है जो कि इतनी बड़ी वैकेंसी है जो कि जल्दी आती नहीं है, और जो आने वाली है जो इतनी सीटें नहीं रहेगी। तो आप लोग ये जो कि 13 दिसंबर को मानकर ही तैयारी करें। और जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग कल भी है जो कि इंतजार किए कि कुछ नोटिस आ जाएगा, तो नोटिस आ सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब मैंने बताया कि 25 को नोटिस आ गया कि 3 को एडमिट, तो उस तरह से जो कि। और एडमिट कार्ड है, जहाँ तक चर्चा है गर्म है कि 2 तारीख के बाद ही डाउनलोड होगी। तो उसकी सूचना है जो कि लोग है जो कि चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द है जो कि आयोग के वेबसाइट पर आ जाए कि ठीक है 4 को ही डाउनलोड करना है, 5 को ही डाउनलोड करना है, लेकिन सूचना कम से कम आ जाए कि एडमिट कार्ड है जो कि आ जाए, इस तारीख से डाउनलोड होगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाएंगे कि 13 दिसंबर को, क्योंकि
कन्फ्यूजन क्यों हो रहा, क्योंकि अन्य सारी जो परीक्षाएं हैं उसकी सारी परीक्षाओं की सूचनाएं 16 तारीख की फॉरेस्ट गार्ड की हो, 20 तारीख, और ऊपर से अखबार में भी दिया हुआ था कि आपको सेंटर नहीं मिला 4-5 दिन पहले। तो मतलब ये संशय बन रही है, और उम्मीद है कि आपको आयोग जल्द ही है जो कि नोटिस दे देगा कि आपको इस तारीख से डाउनलोड होगा। तो आप लोग है जो कि 13 दिसंबर को ही मानकर परीक्षा की तैयारी करें, और आगे बढ़ने की संभावनाओं को है जो कि मन से निकाल दे, क्योंकि जब तक आयोग की वेबसाइट पर नहीं आएगा तब तक आप 13 दिसंबर को ही माने। और एडमिट कार्ड की अगर सूचना अगर जल्द आ जाती है तो आप लोगों की ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।